हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम केमिस्ट्री में और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बता देते हैं कि इससे पिछले क्लास में हमने आपको कुछ एमसीक्यूज कराए थे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। आप उन एमसीक्यूज को बिल्कुल भी ना छोड़ें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए, आपसे हमने कल भी एक पिछले क्लास में बात कही थी कि कुछ एमसीक्यूज और बचे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास में उनके बारे में आज आपको बताएंगे। पिछले क्लास में हम आपको इतने यहाँ तक करा चुके थे, संपर्क विधि तक। उम्मीद करते हैं कि उतने आपको समझ में आ गए होंगे और आपने लर्न भी कर लिए होंगे। आज आपको यहाँ से कराएंगे। सबसे पहला आज का ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक, पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में नहीं पता है तो इसकी भी डिटेल वीडियो हमने बना रखी है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक होता है निर्जल ZnCl2 और HCl के विलयन मिश्रण को हम क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसका यूज हम किसे करते हैं? एल्कोहलों को पहचानने के लिए करते हैं। किसे पहचानने के लिए? एल्कोहल को पहचानने के लिए करते हैं। जैसे कि 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है या 3 डिग्री एल्कोहल है, तो इसको हम किसके जरिए पहचानते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से एल्कोहलों को हम पहचानते हैं। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एल्कोहल। उसके बाद देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो आपने ये विलयन चैप्टर में पढ़ा होगा। वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये सब आपने विलयन चैप्टर में पढ़ा होगा। अब वहाँ पर आपने पृष्ठ तनाव तो पढ़ा नहीं हो, क्योंकि ये जो है वो अणुसंख्य गुणधर्म है ही नहीं। तो इसमें कहा जा रहा है ना क्वेश्चन में कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा? पृष्ठ तनाव। आप इसको टिक कर देंगे, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अणुसंख्य गुण, जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ये सब होते हैं, लेकिन पृष्ठ तनाव नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला दे रखा है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन से एमीन के द्वारा की जाती है? तो प्राथमिक एमीन जो अभिक्रिया है ये हमारी नेम रिएक्शन है। इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और नेम रिएक्शन जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। और कार्बिल एमीन अभिक्रिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है। तो इसमें हम कौन सा एमीन प्राप्त होता है तो बता देते हैं, इसमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। यानी कि 1 डिग्री का मतलब प्राथमिक एमीन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्राथमिक एमीन। उसके बाद देखिए लिखा है, वह तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा F का मतलब है फ्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन, Br ब्रोमीन और I फॉर आयोडीन। यानी कि सबसे विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। अगर इसके बाद बताएं तो फ्लोरीन के बाद विद्युत ऋणात्मकता होती है क्लोरीन की, उसके बाद होती है ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्लोरीन होगा। उसके बाद देखिए अगला दे रखा है, अगला न्यूमेरिकल है। आप इसको खुद लगाएंगे और कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसके बारे में हम आपको पूरा बता देंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल लगेगा, लेकिन आपको इसका करेक्ट ऑप्शन खुद बताना होगा। क्या है क्वेश्चन? कि यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% 90 मिनट में पूरा होता है तो 50% पूर्ण होने में लगा समय आपको बताना है। तो 50% का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। 50%, जैसे कि कोई भी चीज़ होती है वो 100% आपको मिलती है, अगर उसका आधा करेंगे तो आप 50% तो बोलेंगे। तो 50% का मतलब क्या है? आधा। और आधा को हम लिखते हैं 1/2। और समय का मतलब होता है, समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, यानी कि T से लिखते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर T हाफ की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है 90% में 90 मिनट में 90% में 90% अभिक्रिया जो है वो पूरी होती है। तो फिर आप क्या करेंगे? इसमें आपको दे रखा है, सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक क्या होता है? K बराबर, आप फॉर्मूला लगाएंगे, K बराबर 2.303 अपॉन में T log A/A-x, ये होता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है 90% में 90 मिनट। तो देखिए 90 मिनट का मतलब क्या है? ये टाइम दे रखा है, तो आप T की जगह क्या रख लेंगे? 90 रख लेंगे।
अब देखिए यहाँ पर दे रखा है 90%। इसका मतलब क्या है, जब आप परसेंटेज निकालते हैं तब आप कैसे निकालते हैं उसको, जो भी आपका दे रखा हो, जो भी आपको निकालना होता है जिसकी भी परसेंटेज, आप उसमें क्या करते हैं 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। 100% का 100% में से वो 90% जो अभिक्रिया है वो पूरी हो रही है। तो इसका मतलब है आप एक की जगह क्या रखेंगे 100, ठीक है। और यहाँ पर भी एक की जगह पर क्या रखेंगे 100 रखेंगे। और 90 कहाँ पर रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे 90 रखेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से कुछ आएगा, k बराबर 2.303 अपॉन में 90 रखेंगे, लॉग ऊपर आ जाएगा 100 और 100 में से 90 जब जाएगा तो बचेगा 10 और 10 का एक जीरो से ऊपर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा log 10 बचेगा और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यानी 1 की जब इससे गुणा होगी तो केवल इतना ही आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर कितना बचेगा, k बराबर 2.303 अपॉन में 90 ये बचेगा। इसको आप बना ले समीकरण 1, या तो आप इसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर लें। उसके बाद आपसे टी हाफ की वैल्यू पूछी जा रही है तो फॉर्मूला होता है k बराबर 0.693 अपॉन में टी हाफ, ये होता है। आप यहाँ से क्या करेंगे, टी हाफ की वैल्यू निकालने के लिए k का मान अभी जो ऊपर हमने आपको निकलवाया था 2.303 अपॉन में 90, तो ये आप यहाँ पर रख देंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो टी हाफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। पूरा हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप कमेंट करके बताएं कि इन चारों में से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर IUPAC नेम लिखा हुआ है, इसकी आपको उप सहसंयोजन संख्या बतानी है। उप सहसंयोजन संख्या कहे या समन्वय संख्या कहे, दोनों ही बातें एक ही हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप कोई भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ IUPAC नेम, आप बहुत ज़्यादा आसान तरीके से इसकी उप सहसंयोजन संख्या बता सकते हैं। तो देखिए जो भी इस तरीके से, जो भी ये देखिए बड़े ब्रैकेट के अंदर जो छोटा ब्रैकेट लगा होता है, इस जो छोटे ब्रैकेट में जो भी लिखा होता है उसको हम बोलते हैं लिगैंड। क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज में आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। जो छोटे ब्रैकेट में लिखा होता है उसको हम बोलते क्या है, लिगैंड बोलते हैं। और जो इस ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर लिखा होगा वही उसकी क्या होती है, उप सहसंयोजन संख्या होती है। अगर इसमें देखें तो NH3 के होल ऑफ क्या लगा हुआ है 5, तो 5 इसकी क्या हो जाएगी, उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगी। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं करा है हमने, बस आपको क्या याद रखना है, जो भी इस ब्रैकेट के बाहर लिखा होगा वही क्या होगी, उसकी उप सहसंयोजन संख्या होगी, या जिसे हम समन्वय संख्या भी कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला दे रखा है, बंधता रोधी विटामिन है, तो ये कौन सा होता है, विटामिन ई होता है, बंधता रोधी विटामिन। उसके बाद देखिए ये दे रखा है Na प्लस Mb गिव्स उत्पाद इज इक्वल्स टू दे रखा है K कंसंट्रेशन A की पावर N कंसंट्रेशन B की पावर स्मॉल m। उपरोक्त अभिक्रिया की आपको क्या बतानी है, कोटि बतानी है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा आसान तरीका बताएंगे। किसी की भी कोटि पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, जो भी पावर में दे रखा, जैसे A की पावर कितनी दे रखी है, N दे रखी है, और B की पावर कितनी दे रखी है, M दे रखी है, तो दोनों पावरों को आपको आपस में जोड़ देना है। तो क्या आप क्या करेंगे, यहाँ पर पावर कितनी दे रखी है N और यहाँ पर पावर कितनी दे रखी है M, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यही इस अभिक्रिया की क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, Bn प्लस M। उम्मीद करते हैं कि सारे ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से समझा पाए होंगे और आपने अच्छे से समझ भी लिए होंगे। इन ऑब्जेक्टिव को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अगले क्लास में हम आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट बताएंगे इन ऑब्जेक्टिव। और हाँ, ये आप जो ये वाला इसका जो ऑप्शन है, इसमें जो हमने आपको पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से समझा दिया है, आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं कि सब बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।